हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल और दिस इज़ आद्रिका। सो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था तो वो कैसा गया, वेदर यू फाउंड इट इजी और टफ, और कैसा गया, तुम्हारे एक्सपेक्टेड स्कोर्स क्या हैं ज्योग्राफी के लिए, एंड सारी चीज़ें तुम्हें आ रही थी कि नहीं आ रही थी, टोपोग्राफी, मैप वर्क, ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसी लगी, क्या आया और तुमने क्या क्या करा, तुम मतलब सारी चीज़ें हमारी सही गई, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब तुम्हारा फिज़िक्स का एग्ज़ाम लगा है, तो फिज़िक्स का जैसे आज तुम्हारा 28 है और 28 को तुम ज्योग्राफी का देख के आए हो, 28 को तुम ज्योग्राफी का देख के आए हो, और 29, 1, 2, 3, 4, अब 4 को तुम्हारा लगा है फिज़िक्स। ठीक है, 4 को तुम्हारा लगा है फिज़िक्स, एंड आज तुम ज्योग्राफी देख के आए हो, तो आज का तुम्हारे पास हाफ डे बचा है एंड तुम्हारा ये 4 डेज़ बीच के तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि तुम्हें इन 4 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है कि तुम सारी चीज़ें कवर भी कर लो, तुम्हारी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जितनी भी सारी चीज़ें फिज़िक्स में वो सब कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तुम या तो सिर्फ जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ तुम्हें पर डे कर रहे हो तुम वो भी कर सकते हो, या अगर तुम मुझे कंप्लीट इसमें कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो वीडियो को पूरा टाइम टेबल वाइज, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, वो और अच्छी बात होगी। तो उससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें कैसे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, किस दिन क्या करना है, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर तुम जो मैं कहती हूँ, मैं जो बातें कहती हूँ उसे तुम फॉलो करते हो, तो तुम कभी भी जो भी बोर्ड एग्जाम्स हमारे बच्चे हैं उनमें एक शीट लेके बैठा करो। ठीक है, एक शीट लेके बैठा करो, मतलब मिडिल पेज निकालो किसी बुक का, एक या दो मिडिल पेज निकाल लो और उसे मतलब शीट अपनी बनाया करो। और वो तुम कैसे बनाना मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिजिक्स के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिर ऐसे जितने बच्चे तुम्हारे सब्जेक्ट बचे हैं उनका भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उस शीट तुम्हें निकालनी है, वो शीट लेके बैठना अपनी, एंड उसमें तुम्हें क्या करना है कि जितने भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी जो तुम्हें लर्न नहीं होते कभी कभार, और मतलब जिससे पूरे साल पढ़ने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या तुमसे हो जाता है, क्या तुम भूल जाते हो, तो ये सारी चीज़ें एक पेज में लिख लेना। सेकेंड चीज़ तुम उसमें ये लिखना, जैसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डालूंगी फिजिक्स के कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन है, तो उसको भी इसमें नोट डाउन कर लेना तुम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स। ठीक है, एंड लास्ट में तुम्हें क्या करना है, उसमें न्यूमेरिकल्स लिखने हैं। अब न्यूमेरिकल्स तुम सारे तो लिख नहीं पाओगे तुम, और सारे लिखने भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, जैसे कि हर चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे, उसमें तुम जैसे एक न्यूमेरिकल लिखो और उसमें सारी चीज़ें उसकी फाइंड कर लो। सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो करंट की इलेक्ट्रिसिटी का कोई न्यूमेरिकल है और तुमसे पूछा गया है कि करंट बताओ सर्किट में कितना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कितना है। ठीक है, तुमसे सिर्फ क्वेश्चन में इतनी चीज़ पूछिए, लेकिन तुम उसमें सारी चीज़ें फाइंड कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब रेजिस्टर्स जो है उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये सारी चीज़ें तुम सारी एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो और सिर्फ उसी न्यूमेरिकल को लिखो अपने पेपर में। ठीक है, जो शीट बनाई तुमने उसमें, ये तुम हर चैप्टर के लिए करना है, ताकि जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें तुम हर चीज़ फाइंड कर लोगे, तो तुम्हें उसमें हर चीज़ लिखी होगी एक तरीके से, न्यूमेरिकल्स के लिए कि तुम्हें क्या चीज़ फाइंड करनी, सारी चीज़ उसमें लिखी होगी। तो ऐसे एक या दो न्यूमेरिकल तुम्हारे हर चैप्टर से बन जाएंगे, और वही तुम्हें अपने जो पेज तुमने लिया उसमें लिखने हैं। अब वो तुम्हें क्या करेगा, रिवीजन के दिन बहुत काम करेगा। ठीक है, तुम्हें दोबारा से सारे न्यूमेरिकल तुम लगाओगे नहीं, सिर्फ वो पेज तुम उठा के देख लोगे, तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इस शीट को बनाने का। ठीक है, और ये मैंने भी लास्ट ईयर फॉलो करा था, ये बहुत हेल्प करता है, बिलीव मी, तुम भी ये चीज़ करके देखना। राइट, चलो अब आगे देखते हैं। आगे मुझे तुमसे एक चीज़ ये कहनी है कि तुम्हें जैसे न्यूमेरिकल्स कभी भी लास्ट में नहीं करने हैं, चैप्टर के साथ करने हैं। ठीक है, डू न्यूमेरिकल्स along with the chapter, जो भी तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह करनी हो। और हाँ, ये जो एक जो शीट मैंने तुम्हें बताई, इसमें तुम्हें क्या अपने जो फॉर्मूलाज हैं वो भी लिख लेने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज, एक सेपरेट हेडिंग डालू फॉर्मूलाज, उसमें फॉर्मूलाज भी लिख दो और प्लस न्यूमेरिकल्स जो मैंने तुम्हें बताया जिस तरीके से करना है वो भी लिख दो। और न्यूमेरिकल्स तुम्हें क्या करना है, चैप्टर के साथ ही करने, चाहे कुछ जैसे क्या होता है कभी कभार हम सोचते हैं कि पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में एक या दो दिन निकाल के अपने पूरे न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। इस चीज़ को अवॉइड करना एंड साथ में ही लिखते चलना, साथ में ही सब करते चलना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी और जो तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या जो भी तुम्हें प्रैक्टिस करना हो फिजिक्स में, उसको तुम साथ में ही करके चलना, चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट करके एक साथ चलना। तो आई होप तुम्हें इतनी बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब देख लेते हैं कि तुम्हें कैसे किस दिन क्या क्या चैप्टर तैयार करना है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले 28 में। आज का भी दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना, हर सब्जेक्ट में तुम 4 o'clock से पढ़ने बैठ जाया करो शाम के,
ठीक है, अपना रेस्ट लेकर एंड लंच वगैरह करके अपना 4 o'clock तक बैठ जाया करो अच्छे से। अब जब तुम 4 o'clock बैठोगे तब तुम्हें आज कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो पहले तुम्हें आज स्टार्ट करना है थोड़े से, जो थोड़े से टफ कम है, मतलब ईजी, थोड़े से ईजी है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ईजी हैं। पहला चैप्टर जो है वो है कैलोरीमेट्री। तो तुम 4 o'clock पे बैठे, अब 4 o'clock से तुम्हें 8 o'clock यानी शाम तक, 4 o'clock से 8 o'clock तक तुम्हें क्या करना है, कैलोरीमेट्री करना है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स और जो तुम्हें करना हो सब एक ही साथ करना। न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम्पल्स वाले तुम लगा लो सिर्फ, बाकी क्वेश्चन पे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल्स में दिए हैं वही लगा लो, उससे टफ तुम्हारे बोर्ड में पूछे ही नहीं जाते। लास्ट ईयर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो तुम लास्ट ईयर के PYQs देख लो। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स लगा लेना अगर न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब 4 o'clock से 8 o'clock तक तुमने कैलोरीमेट्री पढ़ा, उसके बाद तुम एक आधे घंटे का एक स्मॉल ब्रेक ले लो। ठीक है, 30 मिनट्स का एक ब्रेक ले लो एंड 8:30 से पढ़ने बैठो। 8:30 से पढ़ने बैठना जब तुम, तो 8:30 से लेके अपना रात में 12 बजे तक, जब तक तुम पढ़ते हो रात में 8:30 से, लेकिन ट्राई करो कि 12 o'clock तक सो जाओ, क्योंकि फिर थोड़ा सुबह भी तुम्हें जल्दी उठना होगा। 8:30 से 12 o'clock तक तुम्हें जो नेक्स्ट चैप्टर करना है, किसी बना है, रुको, क्लॉक, जो चैप्टर तुम्हें करना है वो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी करना है तुम्हें, तो ये चैप्टर्स तुम्हें आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसकी सारी चीज़ें न्यूमेरिकल से लेके सारी चीज़ें तुम्हें आज ही कवर करनी इस चैप्टर्स की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट यानी 29 को तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, अब आते हैं 29 पर। ठीक है, अब जैसे कि इसमें अगर तुम देखो तो 3rd ऑफ मार्च तुम्हारा पूरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम, मतलब खाली रहेगा तुम्हारा, और उस दिन तुम क्या करना है, पूरा रिविजन करना है, रिविजन करना है। ठीक है, रिविजन, पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 3rd को लेकर नहीं चल रही हूँ, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम्हें रिवीजन करना है। पहले हम 29, 1 और 2 जो तुम्हारे पास अभी बचा है मैं बता रही हूँ, इसका पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 29 को तुम्हें क्या करना है, 6 o'clock तक उठ जाना अपना, 6 o'clock तक उठ जाना, और फिर तुम्हें 6 to 9 यानी 3 hours की सीटिंग करनी है। और तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, तुम्हें करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर तुम्हें करना है, ये चैप्टर तुम्हें करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। फिर तुम 1 hour का ब्रेक ले सकते हो एक, जिससे तुम अपने मॉर्निंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कर सकते हो। ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। और फिर 10 o'clock से बैठ जाना, 10 o'clock से पढ़ने बैठ जाना फिर से 10 to 12 यानी 12 बजे तक दोपहर के तुम्हें क्या करना है, यही वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि ये चैप्टर मुझे पता है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसे करने में टाइम भी लग जाता है, न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसे करने में अच्छा सफिशिएंट टाइम मैंने तुम्हें दे दिया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें तो अपना आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 12 o'clock से जब तुमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो तुम क्या कर सकते हो, एक 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। इतनी देर से बैठ के पढ़ रहे हो, एक चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट करा है, तो 30 मिनट्स का एक ब्रेक ले लो। ब्रेक्स लेना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक्स नहीं लेके ऐसे लगातार पढ़ते रहोगे तो फिर अच्छे से नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ को। इसीलिए ब्रेक्स लेके लेके पढ़ा करो, एकदम सही से अच्छे से माइंड फ्रेश करके पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई हो जाती है इससे। अब 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद तुम्हें नेक्स्ट सेटिंग करनी है। 12:30 से बैठना है, 12 o'clock तक तुमने पढ़ लिया, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, 12:30 से पढ़ने बैठो एंड 2 o'clock तक यानी तुम्हारा जब तक लंच टाइम नहीं हो जाता तब तक तुम पढ़ाई करो। और तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है इतनी देर में, तुम्हें इतनी देर में करना है हाउस होल्ड सर्किट। जस्ट उसके बाद का चैप्टर जो है हाउस होल्ड सर्किट, तुम इस चीज़ जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रही हूँ इसको कहीं लिख भी सकते हो, साथ में लिखते जाओ, हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है, अब ये चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। फिर 2 o'clock से तुम 2:30 तक का हाफ आवर का एक ब्रेक ले सकते हो, जिसमें तुमने लंच वगैरह कर लेना। 2 o'clock से, या 30 मिनट्स का ब्रेक लिख दो सीधे, 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। और उसके बाद तुम्हें फिर 2:30 से बैठना है पढ़ाई करने। और 5 o'clock तक, इवनिंग के टाइम मतलब 5 o'clock तक तुम्हें जो चैप्टर करना है वो यही वाला है, हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें भी थ्योरी वगैरह काफ़ी है।
इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यूनिट ही काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट्स तुम्हें करना है, ठीक है, ये चैप्टर करना है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक 20 मिनट्स का तुम ब्रेक ले सकते हो, 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग कर लेना, क्योंकि तुम इतने देर के लिए बैठे हो, तो इसीलिए फिजिकली फिट रहने के लिए थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग कर लेना, ठीक है। 20 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद तुम क्या करना, 5:20 पे पढ़ने बैठ जाना दोबारा। देखो ज़्यादा देर का गैप एक्सटेंड मत करना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है टाइम सफिशिएंट ब्रेक का भी, तो इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत करना, मतलब 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा वेस्ट मत करना टाइम। तो 5:20 पर तुम पढ़ने बैठ जाना, एंड उसके बाद 8:20 तक अपना नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें करना है, और वो चैप्टर जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट के बाद वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद तुम ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक लेना तो 9 o'clock तक ब्रेक ले लो, टिल 9 o'clock ब्रेक ले सकते हो। देखो अगर तुम एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर सकते, मैं तुम पर कोई कंपल्सन नहीं, तुम क्या करो, जो चैप्टर्स मैंने बताए उन्हें वैसे डेली कंप्लीट कर लो और बीच बीच में ब्रेक्स लेते जाना, ठीक है, बस यही चीज़ है, ठीक है। 9 o'clock तक ब्रेक लेना और फिर 9 o'clock से फिर पढ़ने बैठ जाना, 9 o'clock से 12 o'clock तक तुम्हें, रात में 12 o'clock तक तुम्हें यही वाला चैप्टर कंप्लीट करना है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मतलब आज तुमने पूरा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट कंप्लीट करा है, 29 को तुमने पूरा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट कंप्लीट कर लिया। सो अब आता है तुम्हारा 1 मार्च। अब हम बात करते हैं 1 मार्च की। तो अब इसमें तुम्हें 6 o'clock पे उठ जाना है, सुबह 6 o'clock पे, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। अब 6 o'clock से 9 o'clock तक तुम्हें अपनी पहली सेटिंग लगानी है 3 hour की, जिसमें तुम करोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, 6 to 9 AM। प्लेन सर्फेसेस लिख देती हूँ मैं, क्योंकि उसके दो चैप्टर हैं, लेंस वाला और ये प्लेन सर्फेसेस, राइट। चलो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक हाफ आवर का ब्रेक, एक 1 hour का ब्रेक ले लेना, सॉरी, ये ब्रेक ले लेना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए एंड बाथ वगैरह ये सब करने के लिए। और उसके बाद तुम 10 o'clock से पढ़ने बैठ जाना दोबारा, 10 o'clock से 12 o'clock तक तुम्हें क्या करना है, यही वाला चैप्टर करना है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, प्लेन सर्फेसेस, तो ये कंप्लीट करना। अब इसके बाद तुम क्या करना, एक 20 मिनट्स का स्मॉल ब्रेक ले लेना अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना। अब उसके बाद तुम क्या करना, 12:20 से लेके अपना 2 o'clock तक तुम्हें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस करना है, ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, 12:20 से लेके 2 o'clock तक तुम्हें लेंस वाला चैप्टर करना है, राइट। अब 2 o'clock से 2:30 तक का एक फिर से अपना लंच ब्रेक ले सकते हो, मतलब ब्रेक है तुम्हारा, राइट। अब 2:30 से अपना फिर से पढ़ाई करने बैठ जाना, 2:30 से 4 o'clock तक, और तुम्हें यही अपना लेंस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें जितने भी रे डायग्राम्स वगैरह और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से, एंड फिर 4 o'clock से 4:20 का एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद तुम अपनी पढ़ाई कर रहे बैठना दोबारा से, 4:20 से रिज्यूम होना पढ़ाई पर, और 4:20 से लेकर अपना 6:20, यानी ये 2 hours तुम्हें क्या करना है, स्पेक्ट्रम को देना है। अब स्पेक्ट्रम तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर तुम्हें पूरा रटना है उसमें एक तरीके से, तो ये अच्छे से रट लेना 2 घंटे में, एंड फिर एक 7 o'clock तक ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद तुमने ब्रेक लिए 7 o'clock तक, तुम्हारे चैप्टर जो कंप्लीट हो गए, तुमने रिफ्रैक्शन
ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस, और लेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया तुमने, ठीक है। तो तुमने पूरा लाइट वाला अपना यूनिट आज कंप्लीट कर लिया 1 को। एंड उसके बाद तुम 7 o'clock से पढ़ने बैठे, और रात में 12 बजे तक, मतलब इसमें अपना डिनर वगैरह कर लेना, इस डिनर इसमें तुम्हारा इंक्लूडेड है। और फिर साउंड तुमने कर लिया, ठीक है। इसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उन सबको प्रैक्टिस कर लिया। तो तुमने देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंप्लीट हो गया, तुमने 29 को अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंप्लीट करा। उसके बाद तुमने 1 को अपना लाइट वाला यूनिट कंप्लीट करा, एंड तुमने साउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 1 तक तुम्हारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आती है 2 की बारी, ठीक है। 2 को तुमने क्या करना है, 2 मार्च को वैसे ही अपना 6 o'clock तक उठ जाओ, ठीक है। 6 o'clock तक उठ जाओ, एंड 6 o'clock से 9 o'clock की अपनी फर्स्ट सिटिंग 3 hours की, से 9 o'clock तक तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, तुम्हें करना है फोर्स, ठीक है। एंड फिर अपना 9 to 10 एक ब्रेक ले लेना, जैसा कि मैं अपने मैंने तुम्हें ऊपर भी जितने भी स्लॉट बताए टाइम के, उसमें मैंने यही चीज़ करी है, एक ब्रेक ले लिया तुमने। एंड फिर तुम 10 o'clock से फिर पढ़ने बैठे, तो तुमने 10 to 12 फिर से फोर्स कर लिया, क्योंकि तुम ये जो फोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारे, तो तुमने फिर फोर्स कर लिया 10 to 12। जो चीज़ें तुम्हारी रह गई थी, तो इस 3 hours में नहीं हो पाएगा मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया इसका। और तुम्हें फिजिक्स में यार इतनी अच्छी लीव मिली है कि तुम आराम से सारे चैप्टर को डिटेल से आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 12 o'clock तक तुमने अपना फोर्स कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद तुमने क्या करा, 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लिया, 20 minutes ब्रेक, राइट। फिर 12:20 से तुम दोबारा पढ़ने बैठे, 12:20 से तुम दोबारा पढ़ने बैठे, और तुमने 2 o'clock तक अपना नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर कह सकते हो, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर तुमने कंप्लीट करा, वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट। अब फिर तुम्हारा टाइम हो गया लंच का, एंड तुमने 2 o'clock से अपना टाइम 3 o'clock तक तुमने क्या करा, लंच के लिए अपना टाइम निकाल दिया। 2 to 3 तुमने क्या करा, तुम्हारा ब्रेक टाइम है जिसमें तुमने लंच वगैरह कर लिया अपना, एंड फिर तुम 3 o'clock से पढ़ने बैठे। 3 o'clock से लेकर 6 o'clock तक शाम के तुमने वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट करा, क्योंकि वो भी एक बड़ा चैप्टर है। 3 o'clock से 6 o'clock तक तुमने वर्क एनर्जी एंड पावर यही चैप्टर करा, ठीक है, राइट। चलो अब 6 o'clock से 6:30 तक का तुमने 30 minutes का ब्रेक लिया, एंड तुमने फिर क्या करा, 6:30 से 12 o'clock तक रात में मतलब डिनर वगैरह इसमें बीच में उठ जाना डिनर करने, एंड अपना डिनर वगैरह कम करके फिर से पढ़ाई में बैठ जाना। फिर 6:30 से लेकर तुमने 12 o'clock तक अपना मशीन्स कर लिया, ठीक है, मशीन्स। अभी भी तुम्हारे पास दिन बचे हैं, तुम्हारे पास 3rd of March बचा है, 4th March बचा है, सॉरी 4th नहीं, 4th को तुम्हारा पेपर ही है। 3rd March तुम्हारे पास बचा है अभी, 3rd March तुम्हारे पास बचा है, एक दिन तुम्हारे पास बचा है अभी, एंड 4th को तुम्हारा पेपर लगा है फिजिक्स का, ठीक है। तो 3rd March को तुमने अब रिविजन के लिए सारी चीज़ें एक एक करके उठानी स्टार्ट करी। ऑल तुम अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो एक बार, लेकिन एक बार रिविजन के लिए तुमने सारे चैप्टर्स को फिर से देखा। अब तुमने इसमें तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से रिविजन करना है। रिविजन के लिए याद रखना है, जो तुमने शीट बनाई थी, पहली बात हर चैप्टर के लिए तुमने शीट बनाई थी, तो उसको तुमने अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट है, उसको रिवाइज करना है। प्लस तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स लिखे हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना सारे चैप्टर्स को। इससे तुम्हारा एक एक इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट भी कवर हो जाएगा तुम्हारा एमसीक्यूज में जो आ सकता है, ठीक है। और 3rd March और जैसे 4th March की मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिल जाता है 2-3 आवर्स वगैरह, तो उसमें भी तुम यही करना, 3rd and 4th March, ठीक है। तुम्हें यही चीज़ कंप्लीट करनी है पूरी, ठीक है। और अगर तुम ये इतनी चीज़ें फॉलो करते हो, बिलीव मी यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। तुम बहुत अच्छे से तुमने सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, एक एक चैप्टर को अच्छा खासा टाइम देकर
सारी चीज़ें कवर करी हैं, तुमने उसका दोबारा भी रिविज़न कर लिया है, तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस जो चीज़ मैं कह रही हूँ उसे फॉलो करना इस तरीके से। एंड अगर तुम कंप्लीटली फॉलो नहीं करना चाहते मेरी चीज़, मतलब एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है टाइम टू टाइम, तुम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, तुम अपना टाइम टेबल बना सकते हो इसी तरीके से। एंड चैप्टर्स अगर तुम इसी तरीके से फॉलो करो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि चैप्टर्स तुम इतने दिन में प्रिपेयर करो। जैसे कि मैं चैप्टर्स भी लिख देती हूँ कि तुम, अगर तुम्हें सिर्फ चैप्टर्स देखने हो तो, जैसे 28 मार्च को तुमने करा, 28 फेब को, सॉरी 28 फेब को तुमने कैलोरीमेट्री एंड तुमने रेडियो एक्टिविटी करा, राइट। 29 मार्च को तुमने, 29 फेब, सॉरी यार मार्च को निकल रहा है बार बार, 29 फेब को तुमने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट करा पूरा अपना, जिसमें 3 चैप्टर तुम्हारे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद तुमने 1 मार्च को तुमने साउंड कंप्लीट करा एंड अपना लाइट वाला यूनिट कंप्लीट करा, साउंड एंड लाइट यूनिट। एंड फिर तुमने 2 मार्च को, 2 मार्च को अपना मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा, यानी फोर्स, वर्क वाला चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, एंड मशीन्स कंप्लीट करा, ठीक है। तो तुमने इस तरीके से टाइम स्लॉट डिवाइड करके अपना अच्छे से सारा पूरा यूनिट रिवाइज कर लिया। और अगर तुम्हें सिर्फ ये देखना हो कि कौन से चैप्टर किस दिन कंप्लीट करने चाहिए, तो तुम सिर्फ इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी, मैंने हर चीज़ को सफिशिएंट टाइम देके ही बनाया इस तरीके से, तो तुम इसी को फॉलो करो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर लो। एंड जो मैंने शीट वाली चीज़ तुमसे कही थी उसे ज़रूर फॉलो करना, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें करनी चाहिए उसे फॉलो। अच्छे से रिविजन हो जाता है इस चीज़ का। न्यूमेरिकल्स, ऐसे तुम एक बार न्यूमेरिकल्स करोगे, फिर तुम्हें लगेगा न्यूमेरिकल्स रिवाइज करना, न्यूमेरिकल्स कैसे रिवाइज करोगे दोबारा से, वो शीट होगी तो एक बार में अच्छे से रिवाइज कर लोगे। इसमें सारी चीज़ तुमने एक ही क्वेश्चन में फाइंड कर रखी होंगी सारे पॉइंट्स, तो एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। शीट के थ्रू तुम पूरे न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लोगे, ठीक है, पूरे फिजिक्स के। तो इसी तरीके से तुम्हें करना चाहिए, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।